नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं की विज्ञान संबंधित परिवहन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ह्यूमन हार्ट। मेक अ फिस्ट। आप एक मुट्ठी बनाएंगे। जिन बच्चों की मुट्ठी जितनी बड़ी उनका हृदय उतना बड़ा। किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, तो डिपेंड, जिसका मुट्ठी जितना बड़ा होगा उसका हृदय उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन काम सबका हृदय एक ही करता है। क्या काम करता है, कोई बताएंगे? पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड का मतलब हृदय का काम होता है रक्त को हृदय से पूरे शरीर में संचालित करना। ब्रेन तक भी रक्त का संचालन कौन करता है? हृदय ही करता है। तो आप अपने घर में मोटर देखे होंगे। मोटर देखा है सब लोगों ने? मोटर का काम क्या होता है? घर में पानी नीचे से ऊपर छत तक पानी आती है आपके घर में, तो छत तक पानी जाने के लिए क्या काम करता है? मोटर। तो हमारे हृदय का काम भी सेम एज मोटर होता है। तो अभी हम लोग हृदय के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, किसी को पता है? कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को 4 चैम्बर, पार्टीशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। अब ये वाला दायां हाथ है आपका, दायां हाथ, तो दाएं हाथ की तरफ राइट। ऊपर में है तो ऑरिकल, ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं। अब याद कैसे रहेगा? ये दायां हाथ है आपका, दायां हाथ है तो दाएं वाले हाथ की तरफ दायां, और ऊपर में है इसीलिए आलिंद। याद रखने के लिए बता रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ऊपर में है इसीलिए ऑरिकल या फिर आलिंद बोलते हैं। जो नीचे में है इसको क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल बाद में आता है, अल्फाबेट में ए पहले आता है इसीलिए ऊपर है, और वी बाद में आता है इसीलिए नीचे है। ये बस याद रखने के लिए बता रहे हैं। तो इस साइड क्या होगा आप बता सकते हैं? लेफ्ट होगा एज यूजुअल। इधर राइट है तो इधर लेफ्ट होगा। इधर राइट ऑरिकल है तो इधर क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल, या फिर बायां आलिंद। यहां पे क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर बायां निलय। हिंदी में क्या बोलते हैं? निलय। ये क्लियर है सभी को? 4 पार्ट क्या क्या हुआ? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन अपर और लोअर माने ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे कपाट होता है। हिंदी में कपाट बोलते हैं, इंग्लिश में वल्व बोलते हैं। अच्छा, आप लोग वल्व सुने होंगे। वल्व कहाँ कहाँ नाम सुने आप लोग? वल्व कहीं सुने हैं? साइकिल में सुने होंगे जरूर। साइकिल में हवा भरते हैं, तो हवा भरते तो हवा बाहर क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें वल्व लगा होता है। तो हवा बाहर नहीं आती है क्योंकि उसमें वल्व लगा होता है। तो वल्व का काम क्या होता है? एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। यहाँ पे भी वल्व का काम वही होता है। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वल्व होता है और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वल्व होता है। 3 वल्व दिखाई दे रहा है तो इसको ट्राइकस्पिड वल्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वल्व। इधर 2 है तो इसको बाइकस्पिड वल्व। बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये सब तो पता होगा आप लोगों को। ट्राइकस्पिड वल्व, और वल्व का काम वही है सेम एज जैसे आप लोगों का साइकिल का काम होता है। साइकिल में वल्व का अपर से लोअर की तरफ मतलब एक फ्लो करवा देना, उसके बाद बैक फ्लो नहीं होने देता है वल्व। इतना क्लियर है सबको? राइट साइड में ऊपर में 3 पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि ऊपर की तरफ कुछ होगा। तो ब्लड
बॉडी के अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड लेकर आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सेम वैसे ही लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी कुछ लेकर आता होगा ब्लड, इनको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर का मतलब होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ से इम्प्योर ब्लड लेकर आता है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से टुवर्ड्स द ऑरिकल। अब हम लोग ब्लड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल में आता है। कौन से ऑरिकल में आता है? राइट ऑरिकल में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से, संकुचन होने के वजह से अशुद्ध रक्त आलिंद से नीले की तरफ प्रवाहित हो जाता है। आलिंद में संकुचन हुआ तो अशुद्ध रक्त कहाँ आया? आलिंद से निलय में। निलय में आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वल्व का काम क्या होता है? वन फ्लो, वन डायरेक्शनल फ्लो। अगर एक बार ऑरिकल से निलय में, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो क्या ये ब्लड बैक फ्लो होगा? फिर से ऑरिकल में जाएगा? नहीं ना, क्योंकि वल्व का काम ही होता है वन डायरेक्शन में फ्लो करवाना। इतना क्लियर है सबको? अब जब इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त आलिंद से निलय में आ गया तो फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड शुद्ध होने के लिए पहले कहीं जाएगा। शुद्ध होने के लिए कहीं जाएगा तो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी एक टर्म है जो कि लंग्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लंग्स से। तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी टर्म किससे रिलेटेड है? लंग्स से रिलेटेड है। तो यहां से अशुद्ध रक्त कहां जाता है साफ होने के लिए? लंग्स के पास। पल्मोनरी माने लंग्स और आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए बता रहे हैं। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज से कहाँ? लंग्स के पास साफ होने के लिए ब्लड चला गया, लंग्स के पास साफ होने के लिए चला गया। उसके बाद क्या होगा? शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। यहां पे आएगा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त तो इम्प्योर ब्लड साफ होने के लिए कहां चला गया? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास। तो लंग्स से साफ होके जो ब्लड आता है वो इस दो पाइप के थ्रू, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी, अभी मैंने बताया कि पल्मोनरी इज द टर्म विच इज रिलेटेड टू लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जा रहा है, तो पल्मोनरी वेन्स से क्या होगा? प्योर ब्लड माने शुद्ध रक्त लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल के पास आएगा। इतना क्लियर है सबको? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड माने शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? द ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन इन मोर अमाउंट, मतलब कि अधिक मात्रा में उसमें ऑक्सीजन होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? अधिक मात्रा में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और कम है ऑक्सीजन। इतना क्लियर है? शुद्ध रक्त आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है? फिर वही ऑरिकल में संकुचन होता है और शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया है? शुद्ध ब्लड आया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ से यहाँ आया है ब्लड। ये शुद्ध ब्लड अब कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में अब हमारे शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। तो ये शुद्ध रक्त यहाँ से महाधमनी के थ्रू, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे एओर्टा, इंग्लिश में बोलते हैं एओर्टा, महाधमनी के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है।
इसको बोलेंगे महाधमनी। महाधमनी या फिर एओर्टा, इंग्लिश में बोलेंगे एओर्टा। इतना क्लियर है? अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। क्या क्या? ये दायां हाथ है तो दायां आलिंद, ऊपर में अ आता है, माने पहले अ आएगा इसीलिए आलिंद, ये याद रखने के लिए बताया जा रहा है। ऑरिकल माने राइट ऑरिकल, नीचे की तरफ लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट ऑरिकल ऊपर की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे की तरफ। 4 चैम्बर हो गया। उसके बाद क्या होता है? ऊपर में एक राइट साइड में ही ऊपर में 3 पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड हमारे हार्ट में आता है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से कौन सा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ऑरिकल में आता है। ऑरिकल से फिर क्या होता है? ऑरिकल में संकुचन होता है। ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल दोनों में ही साइमल्टेनियसली संकुचन होता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ प्रक्रिया चलती रहती है। इधर शुद्ध आया, वेंट्रिकल लेफ्ट साइड शुद्ध ब्लड आया, राइट साइड अशुद्ध ब्लड आया, ये काम एक साथ होते रहता है। हम आपको एक प्रोसेस में बता रहे हैं इसीलिए लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। तो अशुद्ध ब्लड आया, फिर वो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब वेंट्रिकल में भी अशुद्ध रक्त है, वेंट्रिकल में प्रेशर लगता है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मोटी दीवारें होती हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो फिर ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? दोनों तरफ शुद्ध होने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या करने के लिए जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है। लंग्स में शुद्ध होने के बाद वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड आ गया। फिर से प्योर ब्लड आने के बाद ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फिर वो वेंट्रिकल में चला आया। फिर वेंट्रिकल में फिर से कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद प्योर ब्लड कहाँ चला गया? पूरे बॉडी में एओर्टा के थ्रू या फिर महाधमनी के थ्रू पूरे बॉडी में प्रवाहित हो गया। अब हमारे हार्ट को कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे उसको पता चलता होगा कि अरे तुमको धड़कना है, नहीं तो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा, है ना? तो इसके पास एक पॉइंट होता है जहाँ पे इसको बार बार इंडिकेशन मिलता है ब्रेन से कि भाई तुमको धड़कना है, धड़को। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग SA नोड। कौन सा नोड बोलते हैं? SA नोड। लिखे कहाँ? SA नोड। इसका फुल फॉर्म होगा साइनो ऑरिक्यूलर नोड। नोड मतलब आप लोग को समझ में ही आ रहा है कि कोई पॉइंट है जहां पे बार बार ब्रेन से इंडिकेशन आ रहा है कि हाँ चलो तुमको काम करना है। तो ऐसे नोड ये इंफॉर्मेशन किसको देती है? AV नोड को। अब AV नोड क्या है? A और V। अभी हम लोगों ने A से एक चीज पढ़ा था ऑरिकल, और V से भी एक चीज पढ़ा था वेंट्रिकल। आप ये देखिए, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? AV नोड। बड़ा सा गोल कर देते हैं कि आप लोग को प्रोमिनेंटली विजिबल हो। AV नोड। AV नोड का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग खुद ही, ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड। क्लियर है? ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड, क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। तो ऐसे नोड किसको इंफॉर्मेशन दिया? AV नोड को। फिर AV नोड क्या करता है? यहाँ पे एक ऐसे रेज जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जाल की तरह, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिश। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिश। बंडल ऑफ हिश क्या करता है? फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। और यहाँ पे थोड़ी मोटी दीवार होती है,
लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल की दीवार जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है। कोई बता सकता है क्यों होती है थोड़ी सी मोटी? कोई बता सकता है थोड़ी सी मोटी क्यों होती है और इधर की दीवार थोड़ी पतली होती है? क्योंकि राइट साइड के वेंट्रिकल से ब्लड प्रेशर लगा के सिर्फ लंग्स के पास तक ही जा रही है, तो लंग्स तो पास में है, इसीलिए ज्यादा मोटा दीवार होने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के पास से यहाँ से जो प्योर ब्लड होगी वो पूरे शरीर में जा रही है, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाने का ज़रूरत है। ज़्यादा प्रेशर लगेगा तभी पूरे शरीर में ब्लड फ्लो हो पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ फिश, और ये वाले जो वॉल पे है या इस वाले वॉल पे इसको बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर। पुरकेंजी फाइबर। तो इंफॉर्मेशन कौन लेकर आ रहा है? पहले ब्रेन से इंफॉर्मेशन किसके पास आ रहा है? SA नोड के पास। SA नोड का फुल फॉर्म साइनो ऑरिक्यूलर नोड। SA नोड फिर किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है? AV नोड को। AV नोड का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। फिर AV नोड किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? बंडल ऑफ हिश को, कि आपको भी तो कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो ये वो जो जाल जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे बंडल ऑफ हिश। और फिर बंडल ऑफ हिश क्या कर रहा है? ये वेंट्रिकल्स के पूरे आउटर साइड वाले वॉल को फिर से प्रेशर लगाने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका नाम है पुरकेंजी फाइबर। तो पूरे डिस्कशन को एक बार समराइज कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर। फर्स्ट वन इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट राइट साइड हैंड में देखते हैं राइट ऑरिकल, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल, left side left auricle and then left ventricle. In the middle of right auricle there is 3 valve which are called tricuspid valve, और left side में bicuspid valve होता है, मतलब 2 है इसीलिए bicuspid। यहाँ पे 3 valve है इसीलिए इनको tricuspid valve बोले। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है या फिर अशुद्ध रक्त जो होता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे आलिंद में आता है। कौन से आलिंद में आता है? दाएं आलिंद में आता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू अशुद्ध रक्त कहाँ आया? दाएं आलिंद में आया। दाएं आलिंद में और लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल दोनों में साइमल्टेनियसली संकुचन होने के बाद ये सारा अशुद्ध रक्त किसके पास पहुंचा? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए ये सारा अशुद्ध रक्त राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचा। राइट वेंट्रिकल से फिर ये पूरा अशुद्ध रक्त साफ होने के लिए लंग्स के पास चला गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो किसके पास चला गया? पूरे लंग्स के पास। क्यों गया? शुद्ध होने के लिए, क्योंकि लंग्स के पास ही सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है जो ब्लड को प्योरीफाई कर देगा। फिर ब्लड प्योरीफाई होने के बाद अभी हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि द वर्ड पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। तो लंग्स के पास जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से आ रहा है, शुद्ध रक्त लंग्स से आ रहा है तो उसको पल्मोनरी वेन्स कहेंगे। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू शुद्ध रक्त प्योर ब्लड क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल के पास आता है। लेफ्ट ऑरिकल के पास आने के बाद शुद्ध रक्त क्या होता है? ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से वेंट्रिकल के पास जाता है, और वेंट्रिकल से फिर वो प्योर ब्लड एओर्टा के थ्रू या फिर महाधमनी बोलते हैं जिसको हिंदी में, महाधमनी के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्पर्स्ड हो जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन को, ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्शन करना है या फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये वाला इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल होता है? तो इसके लिए सबसे पहले ब्रेन से इंफॉर्मेशन SA नोड के पास आता है। SA नोड का फुल फॉर्म क्या हो गया? साइनो ऑरिक्यूलर नोड। SA नोड के पास इंफॉर्मेशन आया। SA नोड फिर ये इंफॉर्मेशन क्या करता है? AV नोड को देता है। AV नोड A और V, अभी हम लोगों ने A से एक टर्म पढ़ा था ऑरिकल और V से एक टर्म पढ़ा था वेंट्रिकल, तो इन दोनों के एकदम मिडिल में है इसीलिए इसको AV नोड कहते हैं। AV नोड के पास इंफॉर्मेशन आया कि ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा? तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन फिर क्या होता है? बंडल ऑफ फिश। यहाँ पे एक ऐसे जाल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिनको कहते हैं बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश के थ्रू ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का इंफॉर्मेशन जाता है।
इस वाले वॉल में आने के लिए तो बंडल ऑफ फिश है, यहाँ पे भी तो वॉल है, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे पुरकेंजी फाइबर होता है, एक फाइबर के जैसा स्ट्रक्चर जो कि प्रेशर लगाने में मदद करता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की दीवार तो मोटी है, यहाँ की दीवार तो पतली है, तो कुछ तो बात होगी। तो यहाँ की दीवार मोटी है क्योंकि लेफ्ट साइड में जो प्योर ब्लड आ रहा है उसको पूरे बॉडी में ब्लड को प्रवाहित करने में मदद करना है, लेकिन जो राइट साइड में ब्लड आ रहा है वो अशुद्ध रक्त है, उसको सिर्फ शुद्ध करने के लिए लंग्स के पास भेजना है, और हृदय के दोनों तरफ लंग्स होता है, बहुत दूरी नहीं ट्रैवल करना है, इसीलिए इसका दीवार थोड़ा पतला है। और राइट साइड के वेंट्रिकल में यहाँ से पे प्योर ब्लड आएगा लंग्स से, ये पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करने का ज़रूरत है, इसीलिए पुरकेंजी फाइबर जो है वो थोड़ा सा मोटा है। आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।